पिछली कहानी के बाद गांव में अजीब खामोशी थी। राइस्टार अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो जंगल में भड़की थी। चाय की टपरी बंद हो चुकी थी और वो ज्यादातर समय जंगल के किनारे अकेले बैठा रहता। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। कहते थे जिसने पुष्पा राज को हराया हो वो इंसान तो नहीं रहा। इन्हीं दिनों गांव में होने लगे भयानक घटनाएं। रात में जमीन थरथराने लगती, खेतों में उगी फसल जैसे जलने लगती और गांव के बाहर की पहाड़ी पर किसी भारी चीज के चलने की गूंज सुनाई देती। फिर एक रात धरती फटी और उसमें से निकले टाइटन, 25 फीट लंबे भयानक जीव, इंसानों जैसे, पर आंखों में सिर्फ भूख और शरीर में तबाही। उनके साथ था उनका सरदार किंग टाइटन, जो इंसानी भाषा बोल सकता था। उसने सिर्फ एक बात कही, अब ये दुनिया इंसानों की नहीं, अब राज हमारा होगा। गांव तबाह होने लगा, लोग भागने लगे, मंदिर टूटने लगे और तभी कोई दौड़ते हुए जंगल की तरफ गया। राइस्टार। वो सीधे गया उसी जगह जहां उसने पुष्पा राज को हराया था। वहां बैठा चुपचाप, फिर उठा, अपनी आंखों में गुस्सा लिए। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे भाइयों की नहीं, ये लड़ाई पूरे गांव की है। वो गांव लौटता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वही जो उसने पुष्पा राज से ली थी। जंगल की मिट्टी से लिपटी पुरानी लेकिन भारी टाइटन गांव पर चढ़ाई करते हैं। राइस्टार अकेला खड़ा होता है गांव के दरवाजे पर। टाइटन दहाड़ता है, क्या करेगा अकेला? राइस्टार जवाब देता है, जंगल ने मुझे अकेला भेजा है, पर याद रखना जंगल कभी हारता नहीं, जंग शुरू होती है। राइस्टार छाया बनकर दौड़ता है। टाइटनों का खून गर्म है, लेकिन राइस्टार का बदला उससे ज्यादा गर्म। किंग टाइटन से आमना सामना होता है। वो कहता है, पुष्पा राज गया, अब तू भी जाएगा। राइस्टार बोलता है, मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं उसका अंत हूँ। भीषण लड़ाई होती है, पेड़ टूटते हैं, आग लगती है और जब धुआं छंटता है सिर्फ राइस्टार खड़ा होता है, खून से लथपथ पर जिंदा। किंग टाइटन वहीं पड़ा है, मरा हुआ। राइस्टार फिर गांव नहीं लौटता, वो जंगल के अंदर खो जाता है।